इसके 16 क्वेश्चन का एक ही जगह डायग्राम है। यदि वो मेरे आसन, प्राणायाम, बंद मुद्रा, पंचकोशी ध्यान का एक बुकलेट श्रृंखला तो ठीक है, नहीं तो व्हाट्सएप पर आपको चला जाएगा, यहाँ से आपको कोई पढ़े एक ही बार 16 क्वेश्चन का एक ही डायग्राम एक साथ, तो नंबरिंग के साथ भी हो जाएगा, तो लकड़ी ना रहेगा कि कौन क्या करे। तो चूंकि आ रहा है विश्व योगा दिवस में, तो हम इकट्ठा न भी अपने अपने घर में भी करेंगे तो इससे मोटिवेशन मिलेगा, अपने फैमिली मेंबर के साथ करेंगे, ताकि अपने हेल्थ के प्रति हम अवेयर हो। एक तो ये बात बनी कि चूंकि ड्यूटी करना है, पढ़ना है, लिखना है, खाना है, खेलना है, तो हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए इस सब के लिए, और यही से अध्यात्म शुरू होता है। तो एक बात हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छा, अब 2 प्रभावी 2 महाप्रभावी। तो फोटो दिया गया है महाविज्ञान में 4 प्रभावी 4 महाप्रभावी। उसमें है सर्वांगासन, बद्ध पद्मासन, उत्कटासन और पादहस्तासन। तो 2 इसमें आ चुका था, उत्कटासन, पादहस्तासन। तो जो बच गया सर्वांगासन और बद्ध पद्मासन, हम चाहें तो जोड़ सकते हैं इसके बाद। और 4 महाप्रभावी में फोटो है पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, आगे बेंड होने वाली स्थिति। जिनको आगे बेंड में प्रॉब्लम आ रहा है तो पीछे मुड़ने वाला भी महाप्रभावी, भुजंगासन और धनुरासन। तो जो इजी पड़े उसमें से कोई एक कर लेंगे तो हमारा बाउंस अप होगा, फिर ऊंची कक्षाओं के लिए एक नया बन दे जाएगा स्पेस। तो ऐसे भी सर्वांगासन मदर ऑफ ऑल आसन कहलाता है। सभी आसनों की आप में से कोई करते होंगे सर्वांगासन? कोई दिखा पाएंगे? आइए, हाँ देखिए, है ना, देखिए ले आए, मैं उठा कर फोटो दिखा दीजिए, खड़े कर इसको फोटो दिखाइए। ये है ना, ये आपकी किताब है, गायत्री महाविज्ञान। गायत्री महाविज्ञान में ये फोटो दिया गया है, किताब है। तो इसमें ऊपर वाला था, तो अब देखिए, अब हम आपको सर्वांगासन एक आते हैं तो आपको हम बता देते हैं कि कैसे उसको करते हैं घर पर लेके। ये बोल गया सीधे, तो इजी कम समय ऊर्जा खर्च कर ले मदर ऑफ ऑल आसन, सारे आसनों की मां कहलाता है ये, ठीक है। इधर कर लिए, ग्रुप में हम लोग कर रहे हैं, घर में तो अपने कर लेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, ये हो गए सीधे लूज हो गए। तो पहले यदि हम हलासन में जाएं, पैरों को पीछे ले जाएं, नहीं जरा तो ठेल ठाल के पीछे कर दें इसको, पकड़ कर स्ट्रेट कर। तो इसमें आपका थायराइड प्रॉब्लम्स खत्म हो गए और प्राण का फ्लो ब्रेन की तरफ पूरा हो रहा है। मूलबंद उद्यान स्वतः लग गया, वापिस सोना हो तो बैक हुए, यू हुए, ये सरल है। जब वापिस होना हो तो तुरंत उसको वाइस वर्सा कर देना चाहिए, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए और आराम से बैठ सकते हैं। यही वो पोस्चर है इसी अवस्था में कि मयूरासन हो सकता है, तुरंत महाप्रभावी भी एक हो जाएगा। तो उसमें मयूरासन में क्या करते हैं, जो नहीं करते उनको प्रॉब्लम होगा। महिलाओं को प्रॉब्लम होता है शुरू में, तो वो कल धनुरासन कर लेंगे, महाप्रभावी बैक वाला। जो कर सकते हैं तो 3 सेकंड में ही आपको ऊर्जा मिल जाए। ये पावर जो हो गया, माने 3 से 10 सेकंड में पूरे दिन भर के लिए खूब एनर्जाइज। तो बिल्कुल सरल है। और नहीं तो फिर पीछे वाला था, जैसे कि धनुरासन में था, इसे तो महिलाएं भी कर सकती है, वाला सरल था। या कभी और हाथ पड़ा तो पैरों को पकड़ करके थोड़ा सा कर्व हो गए। तो हमारा चूंकि नटवोल्ट है तब नहीं हो पाता है, तो प्रॉब्लम है, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल है। तो सर्वांगासन जो कर सकते हैं करिए, कोशिश करें। हाँ, कोशिश करें। तो हम बता देंगे दीवार वाला। पीछे जाते हुए सांस लेनी है। हाँ, सांस को पेट में भर लेंगे तब बल रहेगा। कुछ खेल खाल कर ले जाइए, गुड। अरे वाह, फोटो में मैं खो गया। आप तो इतने बहादुर लोगों के तो कॉन्फिडेंट नहीं है। ये होता है ऋषियों का, फोटो देखिए आप देखते हैं।
डार्कनेस आ रहा है, ठीक है। हम दीवार के सहारे करेंगे। अब बैक होइए आप लोग। ठीक है। हाँ ठीक है, देख लेते हैं इस समय नंबर कितना है। ठीक है, वापिस हो जाए। अच्छा देखिए, अब बैठ के इनको दिखाते हैं। 11 बजे 11:30 तक थोड़ा टाइम। हाँ गुड। अच्छा देखिए, हम करते हैं आपके साथ साथ आपकी सुविधा वैसी रही, ऐसे नहीं आगे मत देखते। देखिए, दो हम लोग बहादुर आदमी कर रहे हैं, तो होल्ड ऐसा है, हाथ कहीं पर क्यों ऐसे कर, ऐसे हम सारा ले लिया पर हाथ का। गुड, वाह क्या, इनके लिए तालियां बजाइए। हाँ अब इसमें हुआ क्या, ब्लड का फ्लो जा रहा था ब्रेन तरफ, आंखों पर चश्मा उतरेगा। हम बहुत पावर वाला पहनते थे 17 साल तक, पहने अब सब उतर गया और ये हो जाता है, मजबूत हो जाएंगे सब, बाल वगैरह सब मजबूत होने लगेगा और फेशियल रीजन में कील मुहासे वगैरह भी निकलना बंद हो जाएंगे। कितना मिनट ऐसा अच्छा लगने तक 1 सेकंड 2 सेकंड, एक बार 5 मिनट होने लगे फिर कि ढेर होने लगा, बंद भी हो जाता है। हाँ बस तब इसमें फिर लगा बंद हो जाएगा, क्योंकि मूल बंद में मल द्वार को खींचना था, उस होता है नीचे लटक जाएगा। अच्छा, आंतों को चढ़ाना था ओडियान बंद में, आंत अपने लोड से फट से गिर जाएगा नीचे डायफ्राम पर। अब थोड़ा सा भी सांस लेंगे तो पूरे डायफ्राम ठेलेगा आंतों को, तो डायफ्रामेटिक रेस्पिरेशन सबसे शक्तिशाली होता है, यानी फेफड़े की बीमारियां ही नहीं, क्योंकि पूरे फेफड़े का निचला पोर्शन से ठेल रहा है वो, तो उस एरियाज में भी टीबी वगैरह सब पहुंचता है। और सर्वाइकल में हम लगाए हैं तो थायराइड वाला की एक्सरसाइज हो गया है, तो एडवांस स्टेज में 10 मिनट किया जाता है, लेकिन उतना शुरू में ना करें हम लोग, क्योंकि गर्दन अभी टेढ़ा है तो जकड़ने लगेगा। 2 सेकेंड 3 सेकेंड 1 मिनट बढ़ते बढ़ते हो गया, 2-4 मिनट 5 मिनट होने लगा तो कुछ दिन तक चले, उतना ही अधिक ना बढ़ाया जाए, इजी फील करने चल जाए, तो हाफ शीर्षासन हो गया। जब ये होने लगे तब शीर्षासन की सोचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और शीर्षासन किसी एक्सपर्ट के सामने देख करेंगे। हमने शीर्षासन को प्रूव कर लिया है, तो हम तो उसी में आधा घंटा उसी में ध्यान लगाते हैं पर डे का हमारा रूटीन में। जबकि 52 वर्ष के बाद हमने शुरू किया था, लोगों ने मना कर दिया था कि 52 के बाद कुछ नहीं करना चाहिए ड्यूटी पर, तो ये हो जाता है वो हो जाता है, सब फेलियर्स लोगों का मना ही था। जो खुद नहीं किए खुद डर गए, डरवाते डरवाते डरवाने का वायरस तकने लगे सब जगह। गुरु किताब मिला कि 10 वर्ष 100 वर्ष का है तब कभी भी किया जा सकता। तब हम 1 सेकंड से शुरू किए थे, 1-2 सेकंड करते 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 1 साल में आधा घंटा आ गए, फिर उसी कंटिन्यू के साथ 2 साल 5 साल करते तो पाए कि गजब के सारे आपके चक्रों में भी और रीढ़ की हड्डियों की सारी बीमारियां अस्थायी रूप से खत्म हो गई। मतलब कि शीर्षासन किया जा सकता है बड़ी उम्र को, एक्सपर्ट के देख रेख में शुरुआत में, तो हमारे देख रेख में करेंगे तो साइड इफेक्ट नहीं है। तो ऐसे ही कोई भी जो एक्सपर्ट है इसका, वो आपको बता देंगे कि इसमें साइड इफेक्ट कैसे करेंगे तो नहीं आएगा। और सांस जल्दी रोक दिए तो उसमें दिक्कत पड़ेगी ना। और अभी है या साइनस हो रहा है, सर्दी हुआ है, जकड़ रहा है, फिर भी कर रहे हैं, तो आपको पहले लूज करके देख लेंगे, गर्दन पर पूरा लोड आ रहा है इस पर, तो इसमें बात आ जाएगी। ठीक है, तो ये 4, इसके बाद हम सेकेंड हाफ में अब प्राणायाम बताएंगे वो करके। अच्छा, ये जो 2 बच गया है इसमें कि उपवास का थोड़ा सा ही समझे हम लोग, क्योंकि प्रश्नोत्तरी भी आपको करना है। 11 से 11:30 प्रश्नोत्तरी था अभी। आसन के बाद दूसरा कौन सा कवर किया? उपवास दूसरा ही। हाँ, ये उपवास है। देखिए, उपवास का हम फटाफट बता दें, करीब 5 वैरायटी होता है, उसमें ये उपवास जिसमें आपने लिख दिया आसन उपवास तत्व शुद्धि तपस्या, ये 4 है। तो जो तत्व शुद्धि है यानी तत्व 5 तत्व हम लोग खाते हैं, इसमें से तो उपवास में ये योगी से लिखा है कि इसलिए उपवास से उपपत्तिकाएं साफ होती। ये तो फॉर्मूला खोजा। भारतीय ऋषियों का 2 ग्रुप था, एक को बोलते थे ऋषि,
एक को बोलते हैं ऋषि, यहाँ पर कुछ हो गया, और एक को बोलते हैं मुनि, बैठे अंदर है बैटरी। It's okay, we can hear. हो गया, सुनाई पड़ रहा है? हाँ, सुनो। अच्छा, ठीक है, सुन रहा हूँ। हाँ। तो ऋषियों का काम होता था फॉर्मूला खोजना, रात दिन एक करके, और मुनियों का काम होता था कि उसको आम पब्लिक में कैसे लागू करें। तो इन्होंने खोज लिया कि उपवास से प्रतिकाएं सूत्र थी और इतने प्रकार के उपाय। अब मुनियों का काम था कि आम पब्लिक कैसे करेगा, तो पर्वों में जोड़ दिया उसको, पर्व त्योहार में फास्टिंग को जोड़ दिया पर्व त्योहार के साथ, और हर महीना में को पर्व त्योहार लग गया, कम से कम एक बार फास्टिंग कर लगा तो एक महीना इसका बॉडी का सर्विसिंग हो गया। तो अब है कि उपवास के जो तरीके बताए इसमें, तो 5 प्रकार का उपवास होता है इसमें। उपवास जो कि बिल्कुल सरल है, इन दिनों लोग जिनको उपवास दिन भर भूखने नहीं आता है तो छोड़ देते हैं, तो दिन भर भूखने का ही उपवास नहीं है, और भी सब उसके सब्स्टिट्यूट हैं प्रवास के, लाभ बराबर है। तो हर कोई अपने बॉडी को देखते हुए उपवास करे। तो 5 में से कोई एक चुन ले। एक में होता है पाचन, इसमें भोजन तभी तक छोड़े जब तक कि भूख लग जाए, पिछला पच जाए, इस बीच पानी पीते रहे, तो कब्ज वगैरह अभी पक जाएगा और कोई भी कर सकता है। भोजन किए तो बिना पचे ही तुरंत न खा लें, इस बीच पानी पीते रहें, जब भूख लगे फिर कड़ाही पे तो फिर दोबारा खा लें, ये तो सालों में हो सकता है और शरीर का सिस्टम ठीक रहेगा। तो हम अपने पर्व त्योहार लेने वाले डिवाइन प्रॉपर्टीज को न छोड़ें, उपवास का स्टाइल बदल दें। बस भोजन लेकर किया जाए, थोड़ा सॉफ्ट लिया जाए तभी हो जाएगा कि जल्दी पचेगा। फल फूल इसीलिए खा लेते थे सब, उनसे लोग मरीज भी करे, अपना दवा लेते हुए, बूढ़े लोग भी करे, फ्रूट्स वगैरह कुछ लेकर हल्का डाइट, लेकिन उसका लाभ लें। बस उपमन होता है डिवाइन एनर्जी को भी लेना, केवल भोजन पर ही आश्रित न रहना, थोड़ा सा डिवाइन प्रॉपर्टीज को भी लेकर डिवाइन एनर्जी को भी शरीर में भरा जाए, ये बहुत अच्छी काम बात। और पेट के भीतर चूंकि सोलर प्लेक्सस है, ये डायरेक्ट खींचता है लिवर से, आकाश तत्व रहता है, थोड़ा खाली रहता है तो आकाश तत्व से खींच लेता है यहाँ भी। तो इसको गुरु जी ने कहा है वो नाभि का सूर्य है, वो पेट का स्टोमिक सूर्य। इसमें मान ये पाचक करते हैं तब तक छोड़ दे भोजन जब तक कड़ाके की भूख लग जाए, क्लियर। पानी लेते रहे, एक लाइन उसमें आप लिख सकते हैं उसका टेक्निक, ये सब दिए हैं उसमें, महाविज्ञान में भी मिलेगा। अच्छा, दूसरा में है शोधक। इसमें क्या करता है, जो क्रॉनिक बीमारी होती है कुछ, तो उसको चाहते हैं केवल जल पर आ जाए। तो जल को यदि हम बॉयल करके ठंडा लेंगे, फिल्टर्ड है तो बॉयल कर लिए ठंडा लिए, तो वो उसका औषधीय गुण इसमें बढ़ जाता है, और उसको घुट घुट करके लेते रहे दिन भर, घंटे 2 घंटे का गिलास 2 गिलास पीते रहे का गिलास। तो वो क्या करता है कि शरीर को, रोगों को झाल की तरह बहाकर बाहर निकालता है। एसिडिटी वगैरह से लोग बहुत में हुए रहते हैं, लैक्टेट वगैरह ब्लड में घुला रहता है, तो पानी का pH वैल्यू 7 है तो न्यूट्रल है, तो उसको मेंटेन कर देता है, धो धोकर के, रोगों को धो धोकर बाहर निकालता है। अब ऋषि वगैरह ने इसको खोजा था ऋग्वेद में, कि जैसे उदाहरण दिया जैसे कि झाग, समुद्र की नदियां झाग को, फेन को बहा के लेकर चली जाती है, वैसे ही जल शरीर के रोगों को फेन की तरह बहा कर बाहर निकालता है। इसलिए हे गुरुदेव उसे प्रेयर किया है कि हमारे रोगों को तुम पानी बहा करके बाहर निकाल दो, तो सर्विसिंग सफाई कर देता है। और फिर भूख लगने लगेगी तो फिर लिक्विड जैसा कुछ लेने लगेगा। तो ये शोधक है, उसका नाम है। 3 में रखा शामक। इसमें क्या करता है कि लिक्विड पर रहा जाता है, दूध पर, छाछ पर, दही पर या शरबत पर या फ्रूट जूस पर, जैसे हम लिक्विड पर रखते हैं। और ये जब मन में लगे कि हमारा मन में चंचलता बढ़ गया है, आवेग सब बढ़ते रहता है, खुराफाती दिमाग में थोड़ा सा बेचैनी, तो माइंड को थोड़ा ये रिफाइन करता है। रसाहार पर रह लिया जाए 1 दिन, आधा दिन, जितने संभव हो, और इस बीच में लिटरेचर पढ़ा जाए क्योंकि माइंड से संबंधित है। तो भोजन को थोड़ा सा ग्राउंड बनाया, असली चीज है थॉट। तो जिन महापुरुषों को हम पसंद करते हैं, जिन लिटरेचर की रिफर करता है, वैसे लिटरेचर लेकर बैठ जाएंगे तो जरूर राहत देगा। तो उपनिषद बढ़िया चीज है या गीता अच्छा चीज है, या उसमें से जो मिले, तो आध्यात्मिक साहित्य उसमें देते हैं, मन को मजबूत बनाने वाला। 4 में होता है आनंद।
ये क्या करता है कि दैवी गुणों को सूर्य से खींचा जाता है। तब फ्रूट्स लेते हैं और सूर्य में पर डे अलग अलग रंग की किरणों की डोमिनेंसी होती है। जैसे कि रविवार के दिन व्हाइट प्रधान होता है, सोमवार के दिन क्रीमिश, मंगल के दिन रेडिश, लाल रंग की किरणों की उसकी फ्रीक्वेंसी की प्रधानता होती है। सूर्य तो रहेंगे सफेद है, उसमें सारी किरणें रहेंगी, लेकिन लाल रंग की जो फ्रीक्वेंसी है उसका डोमिनेट रहता है उसमें, तो उत्तेजना बढ़ाता है, बल बढ़ाता है। तो किस कलर का किरणों का माने किस वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी किरणों का शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है, इसके आधार पर, दिन के आधार पर डे वाइज ऋषियों ने साधना जोड़ा। इसी कहते हैं कि हम सोमवार को भुगते हैं, मंगल को कोई करता है, कोई गुरुवार को, बुध को, वो किसमें उसकी कैसी जरूरत है इसके आधार। कफ प्रधान बढ़ाना है, कूलनेस बढ़ाना है तो बुध के दिन करते हैं, नीली किरणें आती है, वो कफ प्रधान है। गुरुवार के दिन होता है वो अनुशासन डिसिप्लिन बढ़ाता है और नॉलेज प्रधान होता है, नारंगी रंग की किरणें आती है, कलर ऑफ इंटेलेक्ट कहलाता है। गुरु अनुशासन विजयी, थोड़ा सा उधर ज्ञानवर्धक होता है। शुक्रवार के दिन संयम वाली आती है, वो किरणें हरे रंग की होती है, थोड़ा चंचल प्रधान भी होता है, वात प्रधान भी होता है, तो ये लाभ मिलता है। तो किस दिन हमें कैसा लाभ लेना है वो अपने आधार पर आदमी ले, और जब नहीं तो पर डे सूर्योदय वाली किरणों का ध्यान करेंगे तो सबका मिला जुलाएगा और बॉडी अपने ढंग से फिल्टर कर लेगा। गायत्री मंत्र बड़ी शानदार व्यवस्था है कि उतना ही शरीर में भरता है जितना कि शरीर की जरूरत है, शरीर के नीचे के आधार पर उसको खींचता है और सब किरणों को भर लेता है। तो ये हो गया। और शनिवार के दिन ब्लैक वाला का काला मिलता है, सुदृढ़ता देता है, ठीक है। तो ये सूर्य के कलर प्लस फलाहार वगैरह लेते हैं इसमें, या सात्विक भोजन इसमें ले लेते हैं। ये 5 होता है पावक, पापों के प्रायश्चित के लिए किया जाता है। पावक पापों के प्रायश्चित के लिए, कोई ऐसे भूले हो गई हो जो न कहते बनती है न रखते बनती है, तो तपस्या करके उसको ब्लैक होल में डाल देना, सब रिसाइकलिंग में चला जाता है। तप करके बहुत लोगों ने तप किया, वाल्मीकि ने अपने लाइफ को चेंज करने के लिए बहुत ठोस तप किया था। विश्वामित्र ने भी जब ईश्वर से विश्वामित्र बने थे तो बीच में कठोर तप से गुजरे थे। तो इसमें कर लेते हैं, या तो जलाहार पर कर लेते हैं 2 दिन 4 दिन 5 दिन, कितने लोग नवरात्रि कर लेते हैं, तो जब अपने को देखते हुए सारी क्षमता, या फिर चंद्रायण तक इसमें आता है। 15 दिन 1 महीना वाला, 1 महीना वाला गुरु जी लिखेंगे यदि हार्ड लगता हो तो 15 दिन का कर, वो भी हार्ड है तो वीकली वाला कर। भोजन घटाते हुए जाएं, 1 दिन जला, फिर बढ़ाते हुए जाएं, नॉर्मल पा जाए। पूर्णिमा उसमें किया जाता है चंद्रायण, लेकिन उसमें ध्यान देना चाहिए कि हम अपने शरीर के विकार को बहुत तेजी से न निकालें, नहीं तो वीकनेस हो जाएगा, पानी वाली चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए स्लोली अपने विकास को हटाना चाहिए, धीरे धीरे। अब सफाई करना है तो सारे सामान को एक बार में फेंक आएंगे तो कंगाली आ जाएगी ना, चावल दाल सब फेंका है। उतना तो स्लोली करें कि अपना सिस्टम चलता रहे, एक एक ले आए। और देखिए इसके बाद में था उपयोगी को रखना है और अनुपयोगी को धीरे धीरे हटाई जाती है। तो ये चंद्रायण तप उसमें आता है। अच्छा, जो भूलें हुई थी उसको रिपीट न किया जाए, इसमें वही करते हैं पावर। यदि प्रायश्चित के समय हो रहा है तो पिछली भूलों को फिर रिपीट न किया जाए। अच्छा, दूसरा उतना ही बड़ा पुण्य किया जाए, तो वो भी एक व्यक्ति ओवर बैलेंस के साथ में रक्षा कौशल ले आएगा फ्यूचर्स के लिए, और संतोष मिलेगा और तपस्या करेगा। इसको भी हम हटा दें, तो इसको ये आ गया स्लिपरी है, हो जाता है। तो आगे आपसे देखिए, उपवास के साथ में तत्व शुद्धि एक है ना, तत्व शुद्धि, इसको हम लोग समझ लें क्या है। क्योंकि 5 तत्वों से शरीर बना है और प्रति सेकंड में लाखों कोशिकाएं निकल रही है, लाखों नए जन्म ले रहे हैं। जब पुरानी थी सड़ गल कर निकल गई, जो नया जन्म ले तो एनर्जेटिक डाइट ले हम, बस शुद्ध रूप में भोजन, शुद्ध जल, शुद्ध अग्नि, शुद्ध वायु और शुद्ध आकाश। आकाश कहते हैं थॉट को, विचारों को। तो पॉजिटिव थॉट से आदमी की आयु बढ़ती है। प्रसन्नता सबसे बड़ा पौष्टिक आहार का है, खुशहाल रहना। दूसरी बात की शुद्ध हवा लेनी है तो यहाँ की हवा इसलिए शुद्ध है, मैंने यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर इतना बढ़िया क्लाइमेट है, यहाँ पर हेल्दी रखना अपने आप को बहुत आसान है।
500 तत्वों की शुद्ध रूप में मिल जा रहा है। जल भी फिल्टर और सब बढ़िया मिल रहा है। उधर मिशिगन लेक वगैरह हम देखे तो वहाँ के लोग उधर टंकी ही नहीं रखते लोग। अब वहाँ पानी पी के देखा कि कहाँ अथाह समुद्र में मिल गया, खारा मिल जाता है, पूरा का पूरा मीठा पानी। सब कहीं किन किन स्टेटों को तो वही सप्लाई कर दे रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पानी भी बहुत बढ़िया है, तो हेल्दी पानी भी मिल जा रहा है। और सूर्य की किरणें थोड़ी यहाँ पर अधिक मिल जाए तो उतने सूर्य की किरणों का लाभ लिया जाए। वो नेचुरल सब अग्नि है। सूर्योदय से जस्ट पहले अल्ट्रा वायलेट किरणें आती हैं और उसके और थोड़ा सा पहले अल्फा वायलेट आती है, आध्यात्मिक किरणें, बुद्धि बढ़ाने वाली किरणें सब रहते हैं। सूर्योदय के बाद में जो पीली किरणें आने लगती है या थोड़ा सा पहले तक वो सुनहरी पीली, वो सब बॉडी को बढ़ाता है। उसमें सोना की मात्रा अधिक रहता है, वही सब कंडेंस्ड होकर सोना के खदान बने। जितने तत्व बनते हैं धातु, वो सब सूर्य की किरणों के वो सब कंडेंस्ड पार्टिकल्स में बदल जाता है। क्योंकि सारा पृथ्वी निकला है सूर्य से। यहाँ की वनस्पतियाँ सब सूर्य की किरणों से आने वाले औषधियों से ही बनती है। सूर्य से चंद्रमा ने क्या किया, शीतल रंग की किरणों को फिल्टर करके दे रहा है, तो औषधीय गुण चंद्रमा की किरणों से आता है। देखे तो सारा मिल करके मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। तो वो सब हम लोग लाभ ले लेते हैं। इसमें ध्यान प्रणाली से भी तो इसी होता है। तो पृथ्वी पहले भोजन को शुद्ध रूप में लेना, तो हितभुक ऋतभुक मितभुक। हम जो खाएं वही खाएं जो शरीर के लिए फायदा करता। बाजार से सब खाते देखने से पता नहीं चलता कौन सेट किया कौन ना। जो शरीर मन आत्मा को मजबूत करता है वैसे भोजन कोई एक्सेप्ट किया जाए तो उसको किया जाए बढ़िया। दूसरा मितभुक, ओवर डाइट में खाए ठूस ठूस कर, ये भी बिल्कुल सिंपल चीज है। अब तीसरा प्रसन्न मन से खाया जाए, ऋतु या सीजनल चीज खाया जाए या फिर थोड़ी सी उपार्जन करके खाया जाए, तो उसमें संतोष होता है थोड़ा सा। नहीं तो भीतर से ग्लानि बनी रहते, काम धाम करते हैं, खाली का खाते रहते, तो नहीं भीतर वाला कोई कहता है कुछ कैसा। तो यह है कि थोड़ा सा परिश्रम का भी भाव आ जाता है, थोड़ा सा प्रसन्न मन से, और जो भी मिला ईश्वर का प्रसाद मानकर खा लिया जॉयफुल रास्ता में। तो ये सिंपल तरीका है खाने का। या सीजनल चीज, इधर तो सीजनल का बाहर से सब चीजें आ रही हैं, तो फिर भी सीजनल चीज ही अधिक आता है, सस्ता जो रहता है, जो सस्ती रहती है सीजनल होती है, तो वो आकर के उसमें औषधीय गुण रहता है, लाभ ले सकते हैं। जल वही है, जल प्रतिदिन उषापान के रूप में करने से 50% से अधिक बीमारियां भाग जाती हैं। जगने के बाद फेस वॉश कर लिए और जो भी अपना था हल्का सा शरीर भाई अब सीधे पानी लेकर बैठ गए, गुड़ गुड़ पी रहे हैं, दिन भर का प्लानिंग भी कर रहे हैं और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं। तो आधा घंटा 1 घंटा करते करते सिप बाई सिप लेंगे, सिप से तो बॉडी में ऑस्मोसिस क्रिया से सारे बॉडी सेल सैचुरेट हो जाएंगे। फिर सर्विसिंग करके सफाई करके यूरिन के लिए जमा होंगे। जब प्रेशर बढ़ेगा तो आपको लगेगा कि नेचुरल रूप से हमको अब टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ रही है, तो खूब बढ़िया से आंतें भी साफ हो जाएंगे। तो फिर स्वच्छता सफाई का क्रम बनेगा। यदि बढ़िया चीज हो गया, जल अग्नि हो गया, सूर्य वाली वायु हो जाता है, शुद्ध हवा, और आकाश कहते हैं विचार और स्टडी। ये बिल्कुल सरल है, इसमें कोई बात नहीं। पृथ्वी मिट्टी को भी कहा जाता है मिट्टी स्नान, साल में एक बार मिट्टी स्नान की भी व्यवस्था रखा है ऋषियों ने। शांति टाइम हो गया हम लोग का, कहा जाएगा। हाँ, तो शांति पाठ कर लेते हैं, तपस्या को हम फिर कभी ले लेंगे समय पर। हाँ, ये जरूरी। तो हम लोग का पूछने का भी क्रम में अच्छे माने कभी कुछ प्रश्न बनता हो तो ये डाल दे दिमाग में, ताकि आते ही हम फिर ले लेंगे, या आप स्लिप से भी लिख कर दे सकते हैं। 11:20 हुई है। 11:20 अभी है ना टाइम, 10 मिनट। 10 मिनट तक तपस्या को प्रक्षी कर लेते हैं, ताकि अभी का विषय खत्म। अब सीधे शाम को हम लोग लेंगे सेकंड हाफ में इतनी बॉडी को। तो देखिए तपस्या क्या है। तपस्या क्रिएटिव लाइफ को करते हैं। तपाना, हीटेड करना। तो दियो मारू तपसा तपस्वी कहा इसमें अथर्ववेद में कि ऊंचा वह उठता है जब तप करता है। तपस्या करने वाले ऊंचा उठते हैं। आप इसे देखिए, नीचे देखिए कैसे चेंज कर रहा है। सॉलिड, कोई सॉलिड चीज से गिराते हैं तो एकदम परपेंडिकुलर गिरेगा। देखिए कितना हार्ड है ऊपर, उसकी गति देखिए कैसा हो गया। उसको थोड़ा हिट कर दिए तो हो गया लिक्विड। अब सीधे नहीं आकर जमीन पर गए तो सीधे नहीं सीधे, जहां जहां ढलान है आड़े तीर से भागने लगा नीचे। अभी भी उसका फ्लो नीचे है, और थोड़ा हिट कर दिए, बन जाएगा वाष्प, बिल्कुल नीचे चेंज हो गया। जहां नीचे गिर रहा था अब ऊपर उठने भागने लगेगा। देख रहे हैं ना, उसका चेंज हो गया नीचे, हल्का हो गया। और थोड़ा सा हिट किया तो वायु बनकर ऊपर भी
और तो दूर दूर जाने लगा कि अग्नि के लौ सीधे जाता है, लेकिन जो हवा होता है वो सीधे नहीं भागेगा, वो आगे पीछे भागता है। हेक्सागोनल उसके परमाणु चेंज करते हैं, आकृति भी चेंज होता है, उसके सब छिपके रहते हैं। और जाकर के गर्म कर देंगे तो वेव बन जाएगा, आकाश में बदल जाएगा, तरंगे हो जाएंगे। और हीटेड हो जाएगा तो ऊर्जा में बदल जाएगा, मन वाले लेयर में चला जाएगा। और उसको सुप्रीमो गर्म करते हैं तो बुद्धि वाले लेयर में चला जाएगा। और यदि उसको सूक्ष्म किया जाए तो प्राण तत्व में विलीन हो जाता है। और सूक्ष्म करेंगे तो आत्म तत्व के साथ वो रेजोनेंस कर लेगा। और सूक्ष्म हो तो परमात्मा तत्व के सारे अलग अलग फेजेज हैं ऊपर से नीचे तक। तो सब में तपस्या, इसलिए तपस्विना पूजनीय अत्यंत कहा, जो तपस्वी है वो पूजनीय है अपने लाइफ को। तो अब घर परिवार में तपस्या हम कैसे करें, उसमें देखिए कुछ ये बता रहे हैं, कुछ ऑप्शंस। अस्वाद यानी धीरे धीरे अपने आप को बैसाखियां हम हटाएं, नेचुरल भोजन लेने का अभ्यास करते हैं। जीभ की जो आदत बिगड़ गई थी कि जब तक से छौंक बाहर नहीं पियागा, वो नहीं मिलाया जाएगा, ये नहीं मिलाया जाएगा, तब तक से भीतर नहीं घुसेगा। ये भी वो प्रॉब्लम था। या अपने अपने एथी पर कमांड नहीं, स्वादिष्ट है तो और लाओ जी, नहीं हो गया पेट भर गया, आज लाओ ना, बाद में देखेंगे क्या होता है, अच्छा बना, देखते हैं ना, अपना होश वास खो दिया। तो बिना स्वाद मिलाए हम भर पेट खा सके तो नेचुरल, तो हम लोग ओरिजिनल स्वाद नहीं ले पाते हैं। नमक डाले तो नमक मिले हुए भोजन का स्वाद ये होता है, ये ना बताएंगे, उसका ओरिजिनल स्वाद तो बताएंगे, तो हूबहू रूप में लिए रहते हैं। तो इसने कहा है, जो ऋषि ने कहा कि आचार वगैरह क्या है, रिश्वत पदाधिकारी, रिश्वत लोग हैं, नहीं जा रहा है भीतर, आचार लाओ रे, बस वो है ना, थोड़ा सा मुंह में डाला चला गया भीतर, वो रिश्वत सब है। तो स्वादिष्ट ये है कि मैंने स्वाद लेकर खाया जाए, ओवरटेक न किया जाए, इतना भर के लिए बस। ऐसा नहीं कि स्वादिष्ट ना खाएं, केवल ऐसे ही उबाल उबाल के फाँकते चले। आयुर्वेद में पान सब देखा है, कड़वी दवाइयाँ शहद से खाई जाती है, तो शहद का स्वाद हो गया वहाँ, तो वहाँ स्वाद है, स्वाद का पिछड़ा ये नहीं है। हम इसके बस में होकर के अपना हेल्थ में खराब कर बैठे, निरोधता का सूत्र था वहाँ। तो स्वादिष्ट खाएं लेकिन स्वास्थ्यवर्धक खाएं, बस हल्का फुल्का उसको मिला लिया। तो ये होता है अस्वाद, यानी कि स्वाद के चलते हम अपना स्वास्थ्य खराब न करें और उन चीज़ों से दोस्ती करें जो भले स्वाद में अच्छा न लगता हो लेकिन फायदेमंद हो, जो भले स्वादिष्ट हो लेकिन हानिकारक हो, तो उनसे हम समझावे मन हो। अच्छा, कर्षण तक, कर्षण अपना काम मैक्सिमम करना, स्वावलंबी जीवन। तो बैसाखियां हट, दूसरे पर आश्रित रहेंगे तो आदमी कमजोर होने लगता है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे सुख सुविधाओं का आदि हो जाने पर आदमी की अपनी इम्यूनिटी घटने लगती है। तो ये होता है कि मिनिमम हम पराश्रित रहें। तितिक्षा, थोड़ा गर्मी सहना, थोड़ा ठंडा सहना, टेम्परेचर को थोड़ा उतार चढ़ाव को सहना, सुख मोह के उतार चढ़ाव को चढ़ना, सुख दुख के उतार चढ़ाव को सहना, ये तितिक्षा कहलाता है। मानसिक तब भी कहलाने लगता है। 4 4 में पर आ गया, ठीक, उपवास। उपवास भी तब, दिन में हार्ड भोजन खाए थे तो रात को थोड़ा सॉफ्ट हल्का, बस, ताकि सुबह में जगते समय भारी पर ना बना रहे और पेट में अनावश्यक हानि न करे, ये हो जाता है। तो बस थोड़ा लाइट भोजन यहाँ से लेने का मतलब है। 5 गव्य कर्म, गाय के प्रोडक्ट पर यदि कोई व्यक्ति 100 डेज रह जाता है तो उसके पूरे शरीर का कायाकल्प हो जाता है, पूरी सर्विस। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का छाछ, गाय का ही सब रखें, मक्खन मतलब जो खाएं गाय का ही केवल खाएं। तो असल में जिस गाय के लिए कहा गया वो देसी गाय, भारतीय गायों का। हम लोग जब क्लासेस चल रहा था वहाँ यूनिवर्सिटी में, तो हमने प्रश्न किया कि देसी गाय क्यों, मैंने गाय गाय चाहे विदेशी हो, देसी हो, जर्सी हो, क्यों देसी देसी को माने इतना, जितने भी मेडिसिन बनते हैं देसी गाय से बनते हैं, पंचगव्य वगैरह या गौमूत्र वगैरह से प्राणरक्षक दवाइयाँ क्यों देसी गायों से बनता है। तो उसमें कारण खोजी की गया, तो ये बताया गया कि जो हम्प है उसमें वही मशीन है, हम्प कुबड़ ऊपर वाला। तो हम्प सूर्य के किरणों से
वो मशीन है जो दूध में कैरोटीन नमक कुछ ऐसा तड़ डाल देता है, कुछ पीलापन लिए वो देखते हैं वो, तो वही मशीन है जो सूर्य की शक्तियों को उसमें घोलता है, वो इसमें नहीं रहता, इसलिए सभी गुण इसमें नहीं रहता इतने। तो यहाँ कभी ये कोशिश किया जा रहा है कि उसके नस्लों को बचा करके और भले क्रॉस करा कर कुछ ऐसा करे, तो वो मेडिसिनल का उपाय बना करके रखा है। तो मेडिसिन में अधिक प्रयोग होने लगे यहाँ से, तो वो फिर भी जो मिला तो मिला, और कुछ न से कुछ भला बस लाभ ले। तो ये है 6 में निष्कासन का अपने मनोगांठों को हमें निकालना चाहिए, वो भी एक तपस्या है। मन की भावनाओं गांठों को दबा के रखने से भी घाव पैदा करता है। अपने एक बेस्ट फ्रेंड जरूर रखना चाहिए जिसके सामने हम कहें, और कहें तो वो अन्यथा न ले, और शेयर करने के लिए बिल्कुल मिलजुल करके उसको हम ला दें। तो अपने गुरु के पास वो क्या करते हैं, वो दूसरे से नहीं करते, जला देगा, हटा देगा, और अपना दर्द समझ करके उसको बढ़िया तरीका बनाता है फुलफिल। तो इस तरीके की बात है, नहीं तो उसको ईश्वर संगाठों को हमें निकाल देनी चाहिए करने का। तो वो एक बात, नहीं तो यही सब बात नहीं कैंसर में बदल जाता है। आदमी कहता नहीं है, लेकिन वो थॉट आते आते टिश्यू को सड़ाता है, और बाहर के उपचार काम नहीं आता है, क्योंकि ब्लड में घुल जाता है सारे, और उससे हार्मोन्स निकाला है निगेटिव, और ब्लड में हार्मोन जो खराब कर दिया, और उस तरीके को सड़ा कर कुछ वो कर सकता है कहीं भी, या कहीं घाव पैदा किया तो वहाँ से किरणें चुकी आनी जारी है, तो उसको ठीक नहीं हो पाता है। तो वो लंबे निगेटिव थॉट्स के दबे हुए कहीं न कहीं पर रेडिएशंस होते हैं, तो क्रोनिक डिजीज बनाते हैं, तो वो बनता है। साथ में है प्रदातव्य, अपने उपार्जन का एक अंश लोकहित में लगाना चाहिए। कुछ भी अपना थॉट है, विचार है, सलाह है, कुछ भी हो, अपने तक न लेकर अपने फ्रेंड सर्किल में कुछ न कुछ शेयर किया जाए, तो ये प्रदातव्य में आता है। 8 में साधना तक है, अपने साधना अपनी क्षमताओं पर अपना नियंत्रण करने का कोशिश किया जाए 24 तत्वों पर। तो उसी में नवरात्रि में जो गायत्री उपासना करते हैं तो 24,000 करते हैं, या 40 दिन में 1.25 लाख का, तो उसमें उसको लगता है क्या कि थोड़ा एनर्जी लेवल बढ़ा लेना, ऊँची जाता है। लेकिन बाद में ये सब जो साधनाएं होती है, प्राणायाम वगैरह भी सब साधनाएं कृष्ण ने कहा है ना, अपाने जुगति प्राणम प्राणापान तथा पर प्राणायाम प्राणापान गति प्राणायाम प्राणायाम, तो ये सारी जगह प्रणाली है। तो इस सब से आदमी की चेतना में उसका उन्नयन होता है, होता है सबसे। तो ये सब साधना कहा जाता है, उन पर हम अपने आप को कमांड रखते हैं। तो धीरे धीरे स्तर बढ़ानी चाहिए। 7 में से 9 में होता है ब्रह्मचर्य, यानी हम ब्राह्मी एनर्जी को अधिक से अधिक खाएं। चर्य माने चरना, तो यहाँ ब्रह्म माने केवल सीमेंट से नहीं ताल्लुक है, ब्रह्म माने बल, ब्रह्म माने विद्या, ब्रह्म माने संस्कार, इनको अधिक से अधिक इकट्ठा किया जाए। तो बीज के क्षरण मात्र को ब्रह्मचर्य नहीं कहते हैं, वो तो रोका देना चाहिए। और जब गृहस्थ आश्रम में गए और बीज का सदुपयोग करना है प्रजनी बौद्ध में, तो वेद कहता है साधन पुत्रमजन्य, तेजस्वी और संस्कारी पुत्र पैदा करो। ये भी टेक्निक है, बृहदारण्यक उपनिषद बताया गया है कि यदि आप चाहते हैं कि एक पुत्र पैदा हो और विद्वान हो, विदग्ध हो या वैज्ञानिक हो, तो क्या खान पान हो और कैसे पत्नी का साक्षर हो, ताकि आपका वाई क्रोमोसोम्स निकल करके जाए और फटाई करके लाभ हो। ये सारे साइंस दिए जा चुके हैं। हम लोग स्टडी नहीं करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो अधूरा अधूरा पड़ा। भारतीय ऋषि पैदा कर कन्या पैदा करना हो, विदुषी पैदा करना हो, तो आपका भोजन क्या होना चाहिए, और आपके सहन प्रणाली में उसके उसको यज्ञ कहा गृहस्थ जीवन का साक्षर, तो उसको टेक्निक उसमें बताया कि प्राणापान में क्या प्रोसेस होता है। तो बड़ी सब साइंसेज हैं। तो पुत्र उत्पन्न करने की विधि एक किताब लिखा था योग ऋषि ने वैज्ञानिक तरीके का, तो भी ठीक होते हैं, तो वो उधर कर सकते हैं। बाकी तो सारा जीवन हमें अपने शक्तियों को विकास में लगानी चाहिए। गृहस्थ जीवन में संतान पैदा करते हुए भी रहा जा सकता है। दाम्पत्य जीवन को सुख में भी बनाया और अपने आत्मिक विकास में बराबर लगे रहे। ये देखिए 10 मौन रखा कि अपने शक्तियों का मैक्सिमम हम मिसयूज रोके और बोली शुरू करना। 11 चंद्राएं, कुल 12 चूंकि सूर्य की राशियां हैं, तो इसके भी 12 बना दिया इसने। ये ऑप्शंस है, कोई अर्जन अपने जैसे ज्ञानार्जन, कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है, रात में अध्ययन कर रहा है, पढ़ रहा है, नॉलेज बढ़ा रहा है, तो तपस्या कर रहा है, अर्जन तप कहते हैं। ज्ञान को बढ़ाते रहना,
रिटायर कर गए तो भी हमें कुछ न कुछ नया सीखते रहना चाहिए, ताकि हम समाज के लिए उपयोगी बने रहें। हमको फेंके मत कहीं वृद्धाश्रम में ले जाकर, घर वालों के लिए, समाज वालों के लिए टिल डेथ उपयोगी अपने को बना के रखें। नॉलेज नया नया आते रहता है तो हमें सीखते रहना चाहिए नई जनरेशन से, तो उसमें बात सुनेंगे। तो ये सिंपल है प्रोसेस, ऐसा घर में रख के किया जाता है, कहाँ सीख जाए। ठीक है, तो ये इसमें का एक इधर से ले लीजिए, हम लोग क्लास लेते हैं फोटो कमल के अटेंडेंस का, तो कहीं से कि इसमें बात आ जाए। तो प्रश्नोत्तरी कुछ बना है तो हम लोग यूं ही शेयर करेंगे, फ्रेंडली हम लोग का रहता है यहाँ से आप, तो इसमें तो ये प्रॉब्लम उस 5 मिनट में समाप्त करना होगा। नहीं, शांति पाठ कर बैठे, हाँ, शांति पाठ हो गया। करेंगे शांति पाठ पे ही बैठे। एक बार ओम बोलेंगे और 3 बार शांति कहेंगे। तो एक बार हम लोग ओम बोले, फिर 3 बार शांति कहेंगे। ओम जो क्वेश्चन आंसर्स हैं हम लोग शाम वाले सेशन में पहले कर लेंगे। अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो पहले क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। और 4 बजे से पहले ही आ जाइएगा आप लोग, 4 बजे शुरू करेंगे। वी हैव सम फूड आउटसाइड, तो आप लोग खा लीजिए फिर करेंगे।